क्या बताऊं बाबूजी, मैं इस ग्राम सभा जिला मेठी ग्राम सभा अमरपुर रहने वाली हूँ और मेरा नाम गीता है। मेरे घर में मेरे पति जी हैं जिनका नाम आकाश कुमार है और मेरे घर में मेरे जेठ जी हैं जिनका नाम राम प्रकाश है और मेरी जेठानी है जिनका नाम कजरी कंठी वाली है और इसी परिवार के बीच एक मेरी ननद जिसका नाम राजकली है। वो अपने ससुराल गंगापुर में रहती है। लेकिन क्या बताऊं मालिक, भगवान सब कुछ दिया। मेरे घर में मेरी दीदी है मुझसे बड़ी, आज तक उनकी गोद हरी नहीं हुई। तेरा ही सहारा है मालिक। लेकिन क्या बताऊं, घर का सारा काम कर ली और अभी तक सुबह से दीदी निकली हैं, न जाने मालूम कहाँ गई हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर दीदी का इंतजार करती हूँ। हाँ चाची, क्या बात यार? ये बताओ, गीतवा रंडी भाई बाप गाड़ी चलमोया गाड़ी बिटिया हुआ है कहाँ नगिन्या? चाची, छोटी चाची हैं अंदर बैठी हुई है। क्या बता दे? हाँ हाँ, तुम्हारी जेठान बड़ी आई है। ठीक है, आप ऐसे साइड में जाए, मैं बुला के लाता हूँ। जल्दी आओ। क्या बात है गोरलाल? चाची, आपका जुठारी आई बा। अरे पगले, मेरे जेठानी जी आई हुई हैं। हाँ, आपका जेठानी जी आई है। क्या दीदी आई हैं? हाँ, चलो दीदी के पास। आओ। दीदी के चरणों में गीता दासी का राम सत्कार हो। देखा भैया हरा एक रंग बिटिया हर जाए कल मुहिबा का कहे मुंह में राम राम बगल में छुरी, यही गीतवा रंडी हर जाई है। देखम सीता सती गौरा पार्वती मूल काली बारे का छोड़ रखे हर रंडी। लेकिन दीदी बात क्या है? छोड़ रंडी मेरी बात। जो आप बहुत नाराज हो चुकी हो। अरे मेरे को परभोत रंडी का मेरे को परभोत रंडी कराई और चढ़ी जवानी में बाझिन पा। मेरा घर छोड़ और तुझको जाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर की खाना पा। लेकिन दीदी मेरी बात सुनिए। का तोर बात सुना रे? बोल का तोर बात सुनी रंडी हर जाई। हर गलत सोची से मैं और दीदी गलत सोच ही से मैं
गलत सोच इसमें ये दीदी तुम्हारी, नहीं कोई गलती है इसमें हमारी। नहीं कोई गलती है इसमें हमारी। ये का देश वाले के देखो ये गलती है इनका देखो। नहीं कोई गलती है इसमें हमारी, नहीं इस तरह दीदी कोड़े चलाओ। नहीं इस तरह दीदी कोड़े चलाओ। नहीं इस तरह दीदी कोड़े चलाओ। तरसी सभागन पे दीदी दीदी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? कौन आप किसी के दीदी बहकावे है? में आ गई। मूल काट ले पारे कबे छोड़ रखे रंडी हर जाएगी तो। अरे दीदी आप अपने मुख से क्या कह रही हो? सुन रे मेरी बात। और मेरे घर में तू नागन बन कर मेरे घर में नागन अरे बन कर के आई। अरे दिया है बदन में तू आगी ला। ये नागिन आए एक चक्कर नागिन काट ले लहर हो गई ई रंडी ये काटे लहर ससुरे माँ काहे दीदी इतना सातावत बाटू, ऐसी भाला लैले तू पा रनवा ये दीदी। ससुरे माँ काहे दीदी इतना सातावत
बहिनिया हो ससुर के बपई समझियो बपई के समान मार गई है तो का हम मुंह दे भर जाइयो अरे बस एक कर रंडी हर जाई भाई बाप गाड़ी सीताराम अरे पता मेरी प्यारी ये अरे क्या हो रहा है पता मेरी प्यारी ये अरे क्या हो रहा है अरे नहीं बात तो कुछ भी समझ ला समझ ले कसम अब हमारी है अरे मुझसे बताओ अरे सही सभी बताओ ना कुछ भी छिपाओ सही सभी बताओ ना आज क्या हो रहा है ये बताइए कि आज कोले की बरसात किसके ऊपर लगा रही हो अरे मेरे राजा जी वही गीतवा आपकी भैया मेरी दौरान है गीतवा रंडी जो मेरे कोक पर भूत कराई है अगर आज यही गीतवा है आज सुखू का ना मिले होते रात दबी की दबी रह जाती बात तो तुम ठीक कर रहे यही हो गीतवा रंडी है मेरे कोक पर भूत कराई है एक बार है भाई साहब मैं गाड़ी खड़ा चल रही है हूँ गाड़ी मैं खड़ा हूँ इस हरामजादी पर लगाओ 50 घंटा अरे नहीं इस तरह भाभी अरे हंटरी चलावो और खता क्या या गीता मुझसे बताओ अरे नहीं राज कुछ भी समझ मेरे आया नहीं राज कुछ भी समझ मेरे आया और सही राज दिल का तुम मुझसे बताओ मुझसे बताओ हाँ, मुझसे बताओ मुझसे बताओ हाँ, मुझसे बताओ सही राज दिल का तू मुझसे बताओ और ये खाता क्या किया गीता अरे ना मुझसे छिपाओ गीता अरे मुझसे छुपाओ और सही दर हकीकत तुम भैया बताओ सही दर भैया बताओ भैया बताओ हाँ भैया बताओ भैया बताओ हाँ भैया बताओ सही तरह हकीकत तुम भैया बताओ बड़े भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ आपके मौजूदा हालत में भाभी माँ मेरी धर्म पत्नी की तपर कौड़ी चला रही है आप खड़े खड़े देख रहे हैं आखिर कहाँ का न्याय है आरती उतार रंडी हर जाएगा अरे आकाश लक्ष्मी हो तेरी पत्नी की शतरंज चाल सब कुछ मालूम हो गई कौन सी चाल है भैया मैं भी तो जानना चाहता और हूँ तू कह रहा है कि भैया आप खड़े हैं
और हमारी भाभी जो है हमारी पत्नी पर कोले की बरसात लगा रही हाँ, है। यही मैं जानना चाहता हूँ भैया, तो आखिर बात क्या है, कारण क्या है? सुन मेरी बात, क्या है कारण, क्या बात है भैया, बतलाइए ना। अरे की भूत की तुम है अब पत्नी पे मेरे। क्या? जो मैं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि भूत की तुम है अरे पत्नी पे मेरे। और भला कैसे बच्चे होगे साथ। क्या ओझा के पास ना गया होता तेरा, लेकिन ओझा ने क्या बताया भैया, मैं जानना चाहता हूँ। अरे गया वो ओझा के पास, अरे उसने बताया और सही सभी बताया ना कुछ भी जी पाया। सही सभी बताया कि जो तुम्हारी भैया उसका नाम गीता है, वो तुम्हारी पत्नी के कोप पर। यानी भैया ओझा ने बताया कि जो गीता है वही तुम्हारी पत्नी के कोप पर भूत किया है। लेकिन मेरी बात सुनो भैया। क्या तुम्हारी बात सुनो में? अरे यहाँ पर गलत सोचे, अरे भैया तुम्हारी यहाँ पर गलत सोचे, अरे भैया तुम्हारी, और नहीं अपने दिल में कुछ सोचा बिचारी। सोचा बिचारी, सोचा बिचारी, हाँ सोचा बिचारी, सोचा बिचारी, हाँ सोचा बिचारी, नहीं अपने दिल में कुछ सोचा बिचारी। अरे नहीं ऐसे कहते भैया तुम्हें सर में आई, मुझे सर में आई? अरे नहीं ऐसे कहते भैया, अरे तुम्हें सर में आई, और नहीं खौफ भगवान की तूने खाई। नहीं खौफ भगवान की भैया खाई, नहीं खौफ भगवान की भैया खाई, नहीं खौफ भगवान की भैया खाई। भैया आप कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी गीता ने मेरी पत्नी के कोप पर भूत किया है, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारी तुम्हारी कौन ऐसी दुश्मनी है जो मेरी गीता भाभी की कोप पर भूत हमारी तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन दुश्मनी तो तेरी पत्नी ने करा दी रे, कसम भोलेनाथ की। और अब पूछ अपने कितवा से ऐसा करा करके क्या पाई है। यानी तुम्हें पूरा विश्वास हो गया है भैया, घर के आदमियों पर तुम्हें विश्वास नहीं, लेकिन ओझा के कहने पर तुम्हें पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी गीता गलत है और इसने ही मेरी पत्नी के कोप पर भूत किया है। आकाश, ओझा सोखा की बातों पर आधी दुनिया निर्भर है रे। ठीक है, ओझा सोखा कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है भैया, अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो आज मैं इस अपनी गीता से जरूर पूछूंगा कि ऐसा कदम उठाने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी। अरे ओ गीता, एक बात ये बता, आज मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूं? तेरी ये मजाल, मेरे मौजूदा हालत में ऐसा कदम उठाने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? मैं जो कुछ पूछ रहा हूं सही सही जवाब देना, वरना तुझे काट करके फेंक दूंगा। मेरी बात सुन।
हमारी सुनो ध्यान से बात। ध्यान से बात गीता हमारी सुनो। भूत भाभी के कोखे पर कराई है तू क्या खता कीन्हा भाभी। अरे बता दे मुझे खौफ ही अपने पति का न खाई है। हरामखोर, तूने आज मेरे परिवार को कलंकित कर दिया। आज तक मेरे खानदान में झगड़ा नहीं हुआ, आज तक मेरे परिवार में लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आज तो यही उल्टा नार मेरे घर में आई है कि आज जो कुछ नहीं हुआ वो करके दिखा रही है। ऐसा कदम तूने क्यों उठाया? स्वामी मेरी बात सुनिए नाथ, इस तरह से न कहिए ये प्यारे पिया। परिवार में तू ऐसा विघ्न पैदा कर दिया है, आज तेरी पूजा करूं। साफ साफ बता दे वरना आज मैं तेरी दुनिया समाप्त कर दूंगा। इस तरह से न कहिए ए प्यारे पिया, दीदी के कोख पर कराई नहीं। खाक कहती कसम भगवान की। खाक कहती कसम भगवान की, दीदी के कोखे पर मैं कराई नहीं। स्वामी, जो आपके भाभी और भैया कह रहे हैं ये सब बात झूठी है नाथ। मेरी भैया और भाभी गलत कह रहे हैं, सिर्फ इतने में तू सही बोल रही है। मेरी बात सुन। अरे भैया भाभी को विश्वास होता नहीं, भूत भाभी के कोखे पर कराई है तो दाब दूंगा गला में कमीनी तेरा। खौफ ही अपने पति का खाई। हरामखोर, आज तू अपने मुख से कह रही है कि मैंने भूत भाभी के कोख पर नहीं किया है, ओझा ने गलत बताया है, बड़े भैया झूठ बोल रहे हैं, भाभी झूठ बोल रही है, सारा परिवार झूठ बोल रहा है। इतने में तू ही पर की सच्ची बनी टहल रही है। हरामखोर, जी में आता है कि तेरा गला दबा करके मार डालूं। ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हर झूठ इल्जाम मुझ पर लगाया गया, के कहती कसम सा मैं आपकी सच बताती हूँ स्वामी, छुपाती नहीं। सच बताती हूँ स्वामी, छुपाती नहीं। झूठ जाम मुझे पर लगाया गया, सच बताती
आपसे हाथ जोड़ती और आपके पांव पड़ती हूँ। इसी बात आप मेरा गला दबाकर मुझे मार डालेगा। गीता, अगर मौका आ जाएगा तो गला नहीं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर करके फेंक दूंगा। ये वक्त और समय बताएगा। चल है बड़े भैया, अरे ओ बड़े भैया, कौन तेरा भैया रे? कौन तेरा भैया? तेरा भैया तो मर भैया गया। मेरी एक बात सुनो। क्या तेरी बात सुनो? घर में झगड़ा लड़ाई अच्छी बात नहीं है भैया। ओझा सोखा के कहने से घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं तेरी बात को भैया मैं वादा करता हूँ कि उस परम पिता परमेश्वर मालिक पर भरोसा रखो, एक न एक दिन भाभी के गोद में जरूर मुन्ना खेलेगा। अरे आकाश, मैं समझदार हूँ रे। अरे मालिक का भरोसा तो तेरी ये डाइन पापनी तेरी पत्नी ने तोड़ दी रे। और कह रहा कि भैया मालिक का भरोसा रखो, एक दिन भाभी के गोद में मुन्ना जरूर खेलेगा। कैसे खेलेगा रे? प्रधान जी, हम कहा थे कि दवा रंडी हमारे कोग में भूत न कराए हो। हम कहा थे अबे तक हम दो लड़का के माई होई है। ये नहीं जोड़ौरा पैदा कर तो भूत अरे न कराए महाराज हो। जी, छोड़ के चाची तू जोड़ौरा पैदा कर तो। जोड़ौरा होता तो चिल्लाए के मरी जा तो। यहाँ एक औरत ऐसे परेशान है, जोड़ौरा लड़का पैदा करिए। तुम जैसे तेरी बात है उसी तरह से वो जवाब दे गोरेलाल, रहा है। भाभी ठीक कह रही हैं। 2 बच्चे पैदा होने का कारण है, शायद तुम्हें नहीं मालूम है। 2 बच्चे पैदा होने का कारण है, एकवा तू है ओझा ससुर पैदा करी जो इनकी खोपड़ी में गोबर भरेबा, और दूसर का नहीं सोहदा राम पैदा करी है। अब सोहदा है साले, कसम भोलेनाथ की वे। सोहदा तो साले सोहदा आकाश, तो सोच रहा है कि हमारी पत्नी के बच्चे होने वाले हैं ना? हाँ। आज तो इस तरह की बातें कर रहा है। ऐसा सोझा सोखा मिल गया है, ऐसा ओझा सोखा मिल गया है, दिखा देंगे कि तेरी भाभी के कितने बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है भैया, ये तो वक्त और समय बताएगा। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। स्वामी जी सुना। अरे मैं सुन रहा हूँ, मैं कान का बहरा नहीं हूँ। स्वामी जी लैला 11 बीघा जमीन, 2 तल्ला की बिल्डिंग। स्वामी जी हम एक घरे में रहब ना, हम जाते अपने। अगर तुम अपने मैके चले जाओगी तो मैं जहर खा करके आत्महत्या कर लूंगा। मूसक दवाई हम ले आए दे। कहाँ बे साले? मूसक दवाई हम ले आए दे। हाँ तो साले बहुत। का प्रधान जी रहब कब? क्या बात है, बोलिए ना। जब एक खरे में 2 टुकड़ा होए तब। स्वामी जी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अलग रहेंगे। हाँ स्वामी, जब घरे बंटवारा हो जाए तब रहब, नहीं तो कौंदा राज को भूत कराए दे। सही बात है, ठीक कह कल रहे हो। जहर दे दे, दोनों प्राणी खाए के टेंगना हो जाए। बात तो ठीक पूरा कहती हिस्सा हो। पूरा सब ले ले। आप तो ठीक कह रही हो गोरेलाल। देख हमारी धर्मपत्नी है बे, अगर हम का धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है, अगर हमारी पत्नी अपने में के चली जाएगी मैं भूखा मर जाऊंगा। परमात्मा ने सब कुछ मुझे दिया है, सब कुछ मैंने बना लिया हूँ। जैसे मेरी पत्नी कहेगी उसी तरह से हम मानेंगे। 100 आकाश मेरी बात को कान खोल करके रे। क्या कहना चाहते हो भैया, बतलाइए, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ।